कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया, जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला नहीं। उस कथा का नाम, जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर को, उसका नाम हमने चंद्र महापुराण की कथा दी। रोग मुक्ति के, कैसा भी रोग, उसका फल क्या होगा। सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा, कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर, सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच गई, कश्यप बाबा के सामने पहुंच गई। कोई कोई गाय ऐसी होती है, एक व्हाट्सएप पे हमने गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। ऐसी कैसी हमारी भी सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी। बस गौशाला में हम पहुंचे और आवाज लगाया राधा, जो राधा कहा, तो जब अगर हमारे तो वाले हम कहते गुरु जी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है पत्थर पर। राधा जब बोला करो जो हम बर्तन नीचे लगा, तो जैसे चमके चिल्ला के राधा, और बस उसने देखा और दूध पिला दिया। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची। कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते भगवान शिव को गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी। दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारी, ये तुम्हारा, दिल से दे दी। कश्यप मुनि ने शंकर भगवान को गंध देते ही, शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के, कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं, प्रसन्न होकर बढ़ते। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी, गंध शिव को। और वो गंध ओम, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते ओम। ये वैदिक मंत्र है, इसलिए हम इसको अपनी व्यासपीठ से नहीं बोलते, हमेशा धुन के द्वारा मन में गुनगुना लेते हैं। आज के जमाने में लोग माइक पे चला देते हैं और चल रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई गलत जगह पर है, उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ये बोले और आप मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र के साथ चलिए। एक बार वापिस अब शिव को गंध हुई, शंकर प्रकट हो गए। कश्यप बाबा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कश्यप जी कहते हैं मैंने आपको जो गंध दी वो मांगने के लिए नहीं दी, मुझे अच्छी लगी आपको दे दी, मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दी। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कश्यप बाबा मेरा मन करता है ये सुरभि आपको मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सुरभि मुझे मिल जाए, अगर मैं सुरभि से विवाह करूं शर्त एक है, आपको सुरभि के, कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तो मैं सुरभि से शादी कर सकता। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से, कामधेनु से विवाह कर रहे हो तो ये शिव सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, हस्ताक्ष, अहिवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित, ये 11 रूप में, 11 रुद्र के रूप में सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं अगर आप कहते हो भोलेनाथ तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार प्रकट तो होंगे, इससे बढ़कर सुकून क्या।
खबर पहुंचाई भगवान देवादित्य महादेव ने दक्ष प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति अपनी धर्मपत्नी वीरणी से कहो विवाह की तैयारी करे। सुरभि का विवाह, कामधेनु का विवाह कश्यप ऋषि से होने की तैयारी होने लगी। चारों तरफ आनंद होने लगा, पूरी पृथ्वी सजने लगी, पूरी पृथ्वी पर श्रृंगार होने लगा और गौ माता को हल्दी लगने लगी। आज गौ माता को हल्दी लगने लगी। सुंदर ओढ़नी गौ माता को, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है। मेरी माताएं सब बोलो, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। महाराज श्रृंगार करने लगे। पूरी दक्ष प्रजापति की नगरी आज सजी है, क्योंकि मां कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह आज कश्यप बाबा से होने जा रहा है। आनंद छाया पूरी नगरी में, सुख समाया पूरी नगरी में। सुरभि अपने पिता दक्ष प्रजापति से गले लगकर कहती है, बाबुल क्या मैं आपको भारी लग रही हूं जो मेरा विवाह कर रहे हैं? क्या मैं आपको भारी लग? दक्ष प्रजापति कहते हैं ये जगत की रीति है बेटी, बाप के घर में बेटी रहती है उसको शादी कर विदा करना पड़ता है, कुंवारी रहती है तो बाप के ऊपर ना जाने कौन सा भाव प्रकट हो जाता है, इसलिए मैं विदा दूं। सुरभि कहे, अरे कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना, कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना, शीश का पेला बाबुल हमको दीजिए, अरे चूड़ा रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना, कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल बेटी धरी ना। दक्ष प्रजापति सुरभि को गले लगाकर मंडप में ले गए। सुंदर आनंद से शहनाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल विवाह हो रहा है, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे, गंधर्व गान कर रहे। कश्यप बाबा के साथ में मां कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है और दक्ष प्रजापति वीरणी के साथ में बैठकर कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान सुरभि अपने बाबू को देख रही है, बेटी का